हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 2 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स। और इसमें हम कुमार गौरव सर की जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो ये बन जाती है अदिति अशोक। तो इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है। बात करें जो 19वें खेल हैं एशियाई, ये कहाँ पर हो रहे हैं? तो होंगजू, चीन में हो रहे हैं। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत सिंह। जो लवलीना है ये बॉक्सिंग की प्लेयर है और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट आता है कि गोल्फ में जो सिल्वर जीता ये तो जीता अदिति अशोक ने। तो गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड जीता युवोल, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। गोला फेंक में जो गोल्ड जीता वो किसने जीता? तजेंद्र पाल सिंह तूर, इन्होंने गोल्ड जीता है। ट्रैक रेस 3000 मीटर में तो ये अविनाश सावले ने इसमें गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है शूटिंग। जो शूटिंग है उसमें अब फाइनल स्कोर आ चुका है, मतलब इसके जितने भी पदक जीतने थे वो जीत चुके हैं। तो 22 पदक आए इसमें, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो इंडिया ने शूटिंग में 22 पदक जीते हैं। बात करें स्क्वैश टीम ने, तो इसने गोल्ड जीता है और पाकिस्तान को हराकर। टेनिस मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना और ऋतिजा भोंसले, इन्होंने गोल्ड जीता है। नोट दिया गया देखो कि फर्स्ट गोल्ड जो भारत ने जीता था वो किस में जीता था? शूटिंग में। और कौन कौन थे इसमें टीम में? दिव्यांश, ऐश्वर्या और रुद्राक्ष। तो ये तीन थे जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता था। बात करें 41 साल बाद गोल्ड जीता है तो किस में जीता है? ये घुड़सवारी में। इससे पहले कब जीता था? 1982 में जीता था। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड किस चीज़ में जीता? मतलब गोल्ड जीता है इसमें और श्रीलंका को हराकर जीता था। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया रुइक्सियांग झांग को, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बात करें इस पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? तो $10,000 दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। रामानुजन की जयंती कब मनाई जाती है? तो 22 दिसंबर को इनका बर्थडे आता है और इसी दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है देखो, कुछ व्यक्ति दिए हुए जैसे कि स्वाति नायक। तो इन्हें किस चीज़ का पुरस्कार मिला है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला है। वहीदा रहमान, इन्हें 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। डॉक्टर रवि कन्नन, इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। डेविड चिपरफील्ड, इन्हें प्रित्जर पुरस्कार मिला आर्किटेक्चर वाला। लुइस कैफरली, तो इन्हें एबेल पुरस्कार मिला है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के। नेक्स्ट आता जॉर्जी गोस्पिडनोव, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और किस उपन्यास के लिए? टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। जो गांधी जी की जयंती आती है उस दिन अ, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। बात करें महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म। और इसी दिन को 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी कुछ पत्रिकाएं थीं, जैसे नवजीवन पत्रिका, इंडियन ओपिनियन पत्रिका और हरिजन पत्रिका। जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी ये साउथ अफ्रीका में चलाई थी इन्होंने। नेक्स्ट आता है कि इनकी बुक कौन कौन सी हैं? तो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये इनकी 2 बुक हो जाती हैं। बात करें 1924 में जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने इनकी अध्यक्षता की थी 1924 वाले बेलगांव अधिवेशन की। नेक्स्ट आता देखो, 9 जनवरी 1915 क्या हुआ था? तो गांधी जी इस दिन भारत में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो 9 जनवरी को भारत वापस आए थे गांधी जी। नेक्स्ट आता है चंपारण आंदोलन, तो ये 1917 में होता है। खेड़ा आंदोलन तो ये 1918 का है। असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था। डांडी मार्च कब चलाया था? तो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन तो ये 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। तो 2 अक्टूबर को किस किस की जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की। बात करें ये भारत के सेकंड पीएम रहे हुए हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ये सेकंड पीएम रहे थे। इनसे पहले कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका नारा था जय जवान जय किसान। और इनका समाधि स्थल क्या है? तो विजय घाट में इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मालदीव के कौन बने राष्ट्रपति? मोहम्मद मुइज्जू।
यह चीनी समर्थक हैं, ये चीन का समर्थन करते हैं। इनसे पहले कौन रहे थे, मतलब किसके स्थान पर आए? तो मोहम्मद सालिह के स्थान पर ये आए हैं। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो मोहम्मद सालिह थे। मालदीव और मिनिका है, इनके बीच में कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है इनके बीच में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन एक्ट बना है? तो ये बना 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति ने साइन कब किया इस पर? तो 29 सितंबर 2023 को इस पर साइन कर दिए राष्ट्रपति ने, जिसके बाद यह 106वां संविधान संशोधन एक्ट बना है। इसे पेश करने वाले कौन थे? तो अर्जुन राम मेघवाल इसे पेश करने वाले थे, जो कि कानून मंत्री हैं भारत के। बात करें देखो कि सबसे पहले क्या होता है, बिल होता है, उसके बाद वो लोकसभा या राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के उस पर हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद बन जाता है वो एक्ट। तो बिल एक्ट कब बनता है? जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद वो एक्ट कहलाता है। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, जो 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जो 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना है। क्योंकि कुछ जो बिल होते हैं वो पारित ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो नंबरिंग तो आती है कि हाँ 128वां है, लेकिन बना कौन सा एक्ट है? 106वां, क्योंकि कुछ बीच में वो या तो लोकसभा से पारित हो जाएंगे तो राज्यसभा में रह जाएंगे वो, तो कुछ ऐसे होते हैं जो पारित ना हो पाते। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट नोट दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होता है। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं तो इन पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होता है। 106वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आर्टिकल में चेंज, तो कौन कौन से आर्टिकल में चेंज आया? तो ये आया अनुच्छेद 239 ए, जो कि दिल्ली से संबंधित है। तो इसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल बी ए, बी बी और बी सी। 239 बी बी ए, बी ए, बी बी, बी सी, तो ये 3 आर्टिकल नए जोड़े गए हैं। और किस में आया चेंज? तो आर्टिकल 330 में आया है, जिसके अंतर्गत 330 ए जोड़ा गया है। अनुच्छेद 332 में चेंज आया, जिसके अंतर्गत 332 ए जोड़ा गया है। तो ये 5 आर्टिकल जोड़े गए हैं, 330 ए, 330, 332 ए और ये बी ए, बी बी, बी सी। नेक्स्ट देखो कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम से कौन से 2 नए आर्टिकल जोड़े? तो 103 वाले से कौन से जोड़े थे? जो ईडब्ल्यूएस वाला था, तो इसमें आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉक में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 3 से 9 अक्टूबर के बीच। इस बार राष्ट्रीय पोषण माह किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया सितंबर माह को। हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ गांधीनगर में। और किसने किया? तो अमित शाह जी ने इसे उद्घाटन को किया है। नाइपर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। C295 हेलीकॉप्टर निर्माण एग्रीमेंट ये किस किस के बीच हुआ था? टाटा और एयरबस के बीच हुआ था। और कहाँ पर? बड़ोदरा में, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाता है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया के एन शांता कुमार को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब पीटीआई शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इसकी। और के एन शांता कुमार जो है ये इसके सेकंड बार अध्यक्ष बने हैं। पीटीआई बात करें इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1947 को। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? के एन शांता कुमार हैं। बात करें पीआईबी की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसके अध्यक्ष कौन है? मनीष देसाई हैं। सीबीआई के हेड प्रवीण सूद, बार्क के अध्यक्ष विवेक भसीन, सीबीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, परमाणु ऊर्जा आयोग के ए मोहंती, विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी। तो ये कुछ आयोग थे या संस्थाएं थी जिनके अध्यक्ष अभी चुने गए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है छत्तीसगढ़ में। यह निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक जो वर्कर हैं उनके लिए हैं, निर्माण कार्य करने वाले वर्कर्स के लिए हैं। और इसमें कितनी राशि दी जाएगी? तो इसमें दी जाने वाली 1500 रुपये प्रति माह, और 60 वर्ष के बाद दी जाएगी, और केवल 10 वर्ष तक के लिए दी जाएगी, अर्थात 60 से और 70 के बीच में। नेक्स्ट आता है कि गोधन न्याय योजना, तो ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में पूर्ण राज्य बनता है 36वें
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये पूर्ण राज्य बनता है। मुख्यमंत्री मितान योजना, तो ये भी छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट आता है देखो, अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो ये हो जाती है नेपाल। और कितने रन बनाए थे? तो 314 रन बनाए थे इसने। किसके खिलाफ बनाए थे? तो मंगोलिया के खिलाफ इसने ये 314 रन बनाए थे। 10 बॉल में 50 रन बनाने वाले कौन है? ये दीपेंद्र सिंह, जो कि फास्टेस्ट हैं। तो सबसे कम बॉलों में 50 रन बनाने वाले कौन है? दीपेंद्र सिंह हैं। इन्होंने 10 बॉल में 50 रन बनाए हैं। 34 गेंदों में शतक लगाने वाले, तो ये कुशाल कल्ला हैं। तो ये भी इनका फास्टेस्ट है, मतलब सबसे कम बॉलों में 100 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए कौन? कुशाल कल्ला। तो ये थे 10 क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन किया, और इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।